तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है डोमिनिक मिस्टीरियो से, जिन्होंने रिसेंटली अपने कैरेक्टर को ब्रेक कर दिया, जिसके लिए कई सारे फैंस उन्हें काफी ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने मेक अ विश इवेंट में एक फैन की उनसे मिलने की विश पूरी की और डोमिनिक ने उस फैन के साथ फोटो भी क्लिक कराई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैन डोमिनिक मिस्टीरियो के इस बिहेवियर के लिए उन्हें काफी ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। अपनी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है डोमिनिक के फादर रे मिस्टीरियो से। तो गाइस, फैनेटिक्स फेस्ट में एक इंटरव्यू में रे मिस्टीरियो से डोमिनिक के साथ एक बार फिर मैच करने को लेकर क्वेश्चन किया गया, जिसमें रे मिस्टीरियो ने डोमिनिक के साथ नेक्स्ट टाइम मैच के स्टेक्स को हाई करने के लिए हेयर वर्सेस मास्क वाले मैच के स्टिपुलेशन का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपना प्रेस्टिजियस मास्क ऑन द लाइन रखना चाहेंगे नेक्स्ट मैच में अगर डोमिनिक अपने हेयर मुलेट और मस्टाचे को ऑन द लाइन रखे। वैसे जब से WWE में फादर वर्सेस सन की फ्यूड स्टार्ट हुई है, तब से ही फैंस इस मैच की डिमांड कर रहे हैं और अब तो रे मिस्टीरियो ने खुद ही ये आइडिया पिच कर दिया है, तो क्या पता इस बार की रेसलमेनिया में WWE ये मैच ऑफिशियल भी कर दे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है क्रिस जेरिको के रिटायरमेंट प्लान से। तो गाइस, एक इंटरव्यू में क्रिस जेरिको से उनके रिटायरमेंट को लेकर क्वेश्चन किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर और AEW में क्रिस जेरिको के हील पर्सोना की वजह से उनके लिए फैंस प्लीज रिटायर वाले चैंट्स लगाते हैं। तो इस पर क्रिस जेरिको ने आंसर दिया कि वो फैंस की इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वो अभी भी काफी फिट हैं, उनके पास 6 पैक्स हैं, वो अपनी स्टोरी लाइन इजिली राइट कर लेते हैं और वो रिंग में इजिली मून सॉल्ट भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो उन्हें नहीं लगता कि ये राइट टाइम है उनके रिटायरमेंट के लिए। और उन्होंने स्टिंग का एग्जाम्पल देते हुए ये भी क्लियर कर दिया कि किस तरह से स्टिंग ने इतने सालों तक रेसल किया, तो मेरी बॉडी कंडीशन देखते हुए मैं तो अभी और भी ज्यादा सालों तक रेसल कर सकता हूँ। जिससे ये क्लियर हो गया है कि क्रिस जेरिको का अगले 5 साल तक तो रिटायर होने का कोई भी प्लान नहीं है और हो सकता है कि वो WWE में आकर ही अपना इन रिंग करियर एंड करें। अगली अपडेट जुड़ी है डैनियल ब्रायन से। तो भाई, डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ अब एंड हो चुका है, जिसकी जानकारी खुद डैनियल ब्रायन ने एक इंटरव्यू में शेयर की और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो फ्री एजेंट होकर ही अपने करियर वर्सेस टाइटल वाला मैच लड़ने वाले हैं AEW के ऑल इन पेपर व्यू में, जो 25 अगस्त को होने वाला है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी रिवील किया कि कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद किसी भी प्रमोशन ने उन्हें अप्रोच नहीं किया अपनी कंपनी में लेने के लिए, जिससे वो ऑब्वियसली WWE को टारगेट कर रहे हैं। जिसके बाद डैनियल ब्रायन काफी ज्यादा शॉक्ड है और अब शायद डैनियल ब्रायन को भी पता लग गया होगा कि WWE भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं है और AEW ही उनका फ्यूचर होने वाला है। तभी द बेला ट्विंस पॉडकास्ट में डैनियल ब्रायन ने ये रिवील किया कि वो अब रेसलिंग से डन हो चुके हैं और वो रेडी हैं रिटायर होने के लिए। जिसके बाद हो सकता है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाद डैनियल ब्रायन क्रिएटिव टीम का हिस्सा होकर ही AEW के साथ काम करें। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है द गेम ट्रिपल एच से, जिनके बारे में PW इनसाइडर ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ट्रिपल एच लाइव ब्रॉडकास्टिंग के टाइम गोरिल्ला पोजीशन पर लगातार ट्विटर चेक करते रहते हैं, जिससे उन्हें शो को लेकर फैंस का रिएक्शन पता चले, क्योंकि उसके हिसाब से ही ट्रिपल एच स्टोरी लाइन में आगे का प्लान बनाते हैं, क्योंकि फैंस का रिएक्शन ही उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक इंटरव्यू में ट्रिपल एच ने खुद बताया है कि उनका गोल WWE के शोज को इस तरह से डिजाइन करने का है ताकि उसमें हर एज ग्रुप के लोगों के लिए कंटेंट हो और हम सबको एंटरटेन कर सके, जो कि बताता है कि ट्रिपल एच अपनी ऑडियंस को प्रायोरिटी पर रखकर ही शो को प्लान करते हैं, जिसका रिजल्ट भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगली अपडेट जुड़ी है अंडरटेकर से, जिन्होंने एक पॉडकास्ट शो में रॉ को 2 आवर्स का शो बनाने पर बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जब भी रॉ के शो में ट्रिपल एच के साथ गोरिल्ला पोजीशन पर बैठते हैं, तब जो सारी चीजें चल रही होती हैं बैक स्टेज, उसे देखकर तो अंडरटेकर ट्रिपल एच से ऑलवेज जोक करते हैं रॉ को 2 आवर्स का शो बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि 3 आवर्स के शो में बहुत ज्यादा रेसलिंग हो जाती है। बट उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उन्हें नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद भी ट्रिपल एच और ब्रूस प्रिचर्ड कभी भी रॉ के शो की टाइमिंग को कट करेंगे, जो कि कह सकते हैं कि हम WWE फैंस के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अब रॉ के शो इतने इंटरेस्टिंग होने लगे हैं कि 3 आवर्स का शो देखने में भी मजा आता है। और नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद WWE के ऊपर कोई बाउंडेशन भी नहीं होगी, जिसके बाद और भी ज्यादा मजेदार कंटेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रिया रिप्ली और जे उसो की लव स्टोरी से, जो शायद अब दोनों एंड से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जे उसो को तो हम लोगों ने रॉ के शोज पर देखा है कि वो रिया रिप्ली का पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड है, और अब डोमिनिक से अलग होने के बाद रिया रिप्ली ने भी जे उसो में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि पहले तो फैनेटिक्स इवेंट में जब बिगी ने इंटरव्यू में रिया के इस टाइम के सबसे फेवरेट रेसलर के बारे में पूछा, तो उन्होंने यीट करके आंसर दिया और कहा कि वो स्टिल वेट कर रही है जे उसो कब उन्हें वाफल डेट पर ले जाएंगे। और इसके बाद जे उसो ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर ये पिक
पिक्चर शेयर की जिसमें रिया रिप्ली ने जे उसो का यीट ब्रेसलेट पहना हुआ है और रिया रिप्ली ने भी अपनी स्टोरी पर यीट वर्ड लिखकर जे उसो को अप्रिशिएट किया है। तो यहाँ से देखकर तो लग रहा है कि जे उसो और रिया रिप्ली को लेकर भी WWE की कुछ प्लानिंग है, तभी ऐसे टीजर्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है कि जजमेंट डे के अगेंस्ट नंबर गेम्स को इक्वल करने के लिए जे उसो और सैमी ज़ेन रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट का साथ दें, क्योंकि जे और सैमी को भी जजमेंट डे से प्रॉब्लम है। और ये देखना भी काफी मजेदार होगा कि WWE रिया रिप्ली और जे उसो को किस तरह से साथ में लाती है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रैंडी ऑर्टन से। तो गाइस, रॉ के शो पर रैंडी ऑर्टन और गुंथर के बीच जो कुछ हुआ वो आपने देखा होगा और शो के ऑफ एयर जाने के बाद भी रैंडी ने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के साथ काफी पोजिंग की, जिस पर क्राउड का काफी तगड़ा रिएक्शन देखने को मिला था। तो रॉ के बाद एक इंटरव्यू में रैंडी ऑर्टन ने गुंथर के साथ मैच को लेकर थॉट शेयर किए, जिसमें उन्होंने बताया कि हम दोनों की कमाल की केमिस्ट्री फैंस ने देखी है सऊदी अरेबिया में किंग ऑफ द रिंग के फाइनल मैच में, जिसकी वजह से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच को ही बैश इन बर्लिन में मेन इवेंट करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है होने भी वाला है, क्योंकि कोडी रोड्स और केविन ओवेंस वाले मैच की हाइप WWE ने वैसे भी मेन इवेंट वाली नहीं बनाई है और बर्लिन एक तरह से गुंथर का होम होने वाला है, जिसकी वजह से गुंथर का मेन इवेंट में हारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अभी तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इस मैच का रिजल्ट काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, बट हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर सभी WWE फैंस को शॉक कर दें बैश इन बर्लिन में। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है जॉन सीना से। तो गाइस, जॉन सीना ने एक इंटरव्यू में अपने फैंस के लिए गुड न्यूज शेयर की है, जिसमें उन्होंने ये रिवील किया कि उन्होंने WWE के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके हिसाब से 2025 में रिटायर होने के बाद भी वो WWE के साथ काम करते रहेंगे। यानी कि वो इंडियन कंपटीशन से तो रिटायर हो जाएंगे, बट फिर भी WWE उन्हें अपने शोज पर किसी न किसी तरह से यूज कर सकती है, जो कि कह सकते हैं कि एक बढ़िया न्यूज है फैंस के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी जॉन सीना हम लोगों को WWE में देखने को मिलते रहेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो रोमन रेंस से रिलेटेड है। तो गाइज, रोमन रेंस को लेकर एक बैड न्यूज है, क्योंकि WWE ने पहले खुद ही ये एडवर्टाइज किया था कि रोमन रेंस 13 सितंबर वाले स्मैकडाउन के शो पर अपीयर होंगे, बट अब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोमन रेंस को 13 सितंबर वाले शो के सारे एडवर्टाइजमेंट से रिमूव कर दिया है, जो कि फैंस के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम रोमन रेंस कब स्मैकडाउन पर आएंगे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में जो अभी माहौल चल रहा है उनके फादर और अंकल के गुजर जाने के बाद, उसकी वजह से WWE ने रोमन रेंस के रिटर्न को डिले कर दिया हो, या फिर कहीं ऐसा न हो कि WWE रोमन रेंस और ब्लड लाइन की स्टोरी की पेस को बढ़ाने वाली हो, जिसकी वजह से रोमन रेंस 13 सितंबर के पहले ही अपना रिटर्न कर लें, जो कि एक बढ़िया बात होगी हम फैंस के लिए। बट फिर एक थॉट ये भी आता है कि इसके लिए WWE को उन्हें एडवर्टाइजमेंट से हटाने की क्या जरूरत थी, और अब जब WWE ने ऐसा कर ही दिया तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रोमन रेंस की नेक्स्ट अपीयरेंस को लेकर कोई अपडेट कब आती है। और आपको तो उस अपडेट को जानने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। बाकी गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।